गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो तुम सब। आज की जो वीडियो है इसमें मैं 2020 का जवाहर नवोदय विद्यालय का सैम्पल पेपर लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको इससे रिलेटेड आने वाली आगे भी जो वीडियो होगी वो आसानी से आपको मिल जाएगी। तो पहला हमारा सेक्शन आता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट। पहले 4 सवाल आपके ऑड वन आउट के हैं, तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखना है कौन सी फिगर अलग है। ऑप्शन बी अलग है क्योंकि बाकी तीनों में राइट एंगल बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कौन सी अलग है, IKC यानी कि ऑप्शन नंबर डी। बाकी सब में किट से रिलेटेड वर्ड्स हैं। थर्ड फिगर की बात करूँ तो आप देख रहे हैं अंदर के सर्कल से एक बाहर की तरफ एरो जा रहा है जो आपको ऑप्शन डी में नहीं दिखाई दे रहा। ऑप्शन 4 में देखते हैं तो आपके एक किसी भी लाइन सेगमेंट पर बार दिखेगा, जबकि इसमें डायगोनल पर बार है, तो ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 से 8 में आपने सेम फिगर ढूंढनी है। क्वेश्चन नंबर 5 अगर मैं इसकी सेम फिगर की बात करूं तो आता है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 सेम फिगर की बात करती हूं तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करती हूं तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 से 12 आपको मिसिंग पार्ट को ढूंढना है और फिगर को पूरा करना है। क्वेश्चन नंबर 9 इसका मिसिंग जो पार्ट बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा, इस तरह से, तो ऑप्शन ए जो आएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर आपको एरो के निशान बनाने हैं ऐसे, तो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर इस तरह से फिगर बनेगी और यहाँ कलर होगा, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 इसे हम कंप्लीट करेंगे, यहाँ डॉट्स और यहाँ ये, तो ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। 13 to 16 में आपको एक सीरीज़ है जो कि आपको कंप्लीट करनी है। एरो का निशान ऐसे 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 है, तो एरो का निशान ऊपर की ओर होगा, और उसके अलावा ये आपको देख रहे होंगे कि ये जो टर्न है वो 90 डिग्री का टर्न है, तो 90 डिग्री का टर्न है, तो आपका ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। ट्राइंगल देखिए 90 डिग्री का टर्न कर रहा है, इस तरफ आ गया फिर इस तरफ आ गया, तो नेक्स्ट ट्राइंगल इस तरह से जाएगा नंबर 1। तो हमारा ये ट्राइंगल 3 उसमें है। एरो देखिए इस तरफ ऊपर की तरफ जाएगा एरो, तो ये हमारा इन दोनों ऑप्शंस में आता है। सर्कल देखते हैं राइट हैंड साइड लेफ्ट, फिर ऊपर और फिर राइट हैंड साइड, तो यहाँ सर्कल इस तरह से हो गया। रेक्टेंगल ऊपर है, 90 डिग्री का टर्न किया तो यहाँ आ गया, 90 डिग्री का टर्न किया तो यहाँ आ गया, 90 डिग्री का टर्न किया तो यहाँ आ जाएगा, तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर होगा। 15th की बात करें तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर है। 16th की बात करते हैं तो यहाँ पर 1 2 3, तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा 4, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। 17 से 20 में रिलेशनशिप करनी है और हमें देखना है कौन सी रिलेशनशिप नेक्स्ट में जाएगी। यहाँ पर क्वेश्चन में देखते हैं तो उसके साइड के ब्लॉक्स भर चुके हैं और सामने वाला ब्लैंक है, तो उसका सामने वाला ब्लैंक है, साइडों के भर जाएंगे, तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है जो बड़ी फिगर है उसके अंदर छोटी फिगर आ गई है, तो इसमें हमारा ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। स्क्वायर के अंदर सर्कल चला जाएगा। 19th की बात करूँ तो ये वाला साइन रिवर्स हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। 20 की बात करूँ तो 2 लाइन सेगमेंट बीच में आ रहे हैं, तो यहाँ हम देखते हैं कि पेंटागन में कौन से 2 लाइन सेगमेंट है, ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट है 21 से लेकर 24 तक आपको क्या करना है, कंप्लीट करनी है ज्योमेट्रिकल फिगर को। क्वेश्चन नंबर आपका 21 जो है इसमें देखते हैं तो आपको ये 3 हिस्से दिख रहे हैं, तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर होगा। अगर हम सेकंड का बात करें तो ये देखिए इस प्रकार से फिगर बन रही है, तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो इस प्रकार से फिगर बनती है, तो ये हमारी इस तरह से फिगर आती है, देखो ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम 24 की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए अगर हम फिगर बनाते हैं तो कुछ इस प्रकार से बनेगी, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 से 28। ये हमारी कौन सी क्वेश्चन है जो मिरर इमेज पर है। पहला क्वेश्चन है हमारा मिरर इमेज का, इसमें आप देख रहे हैं ये वाला पोर्शन राइट में चला जाएगा और वो लेफ्ट में आ जाएगा ये वाला, तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ठीक है, तो हमारा जो लेफ्ट वाला है वो राइट में चला जाएगा और राइट वाला लेफ्ट में चला जाएगा, तो हमारा आंसर बेटा ये आ जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं तो ये जो पोर्शन है वो इस तरफ चला जाएगा और इसकी लाइनें जो इस तरफ हैं वो ऐसे आ जाएंगी, तो हमारा कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, तो ये मैं बात करूँ आई जो है वो इस साइड चला जाएगा,
आपका n जो है वो उल्टा हो जाएगा, तो हमारा किस प्रकार से n हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा n हमारा, और k जो है वो उल्टा हो जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन आ रहा है, हमारा ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29 से 32 आपको पेपर फोल्डिंग है, फिर अनफोल्ड करके आपने इंडिकेशन करना है कि कौन सा फिगर आएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ आपने ध्यान देना है, ये इस तरफ आ रहा है तो ये फिगर ऐसे आएगी और ये चारों बॉक्सेस में रिपीट होगी, यानी इस तरह से कुछ आएगी फिगर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, हमारा ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर होगा। 30th फिगर की बात करती हूँ, तो जब मैं इसे खोलूँगी तो मेरे पास ये कागज़ जो है वो कटा हुआ इस प्रकार से आ जाएगा, डबल हुआ ऐसे, ठीक है। और ये मेरा इस तरह भी बनेगा, इस तरह भी बनेगा और इस तरह भी बनेगा। तो मेरे पास कौन सी फिगर आ जाएगी, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें डायगनली पेपर को फोल्ड किया हुआ है, इस तरह से फोल्ड किया हुआ है, तो जब मैं इसको खोलूँगी तो ये फिगर यहाँ भी आएगी, ऐसे भी आएगी और ऐसे भी आएगी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, डायगनल फोल्ड है तो ये वाला पेपर कटिंग यहाँ, यहाँ और यहाँ आएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 33 से 36 में, इसमें क्या करना है, आपको कटआउट पीस से ज्वाइन करके फिगर बनानी है। तो अगर मैं 33 क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पर ये वाला आएगा, क्योंकि इसमें ये देखो 3 रेक्टेंगल है और ये वाला हिस्सा यहाँ दिख रहा है। 34 की मैं बात करती हूँ तो मुझे 2 ट्रायंगल जोड़ने हैं और 2 रेक्टेंगल, तो मुझे ये 2 रेक्टेंगल मिल गए हैं और ये 2 ट्रायंगल, ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो अगर मैं इस फिगर की बात करती हूँ तो मुझे ये फिगर मिल रही है, देखो यहाँ ट्रायंगल भी जुड़ रहा है और स्क्वायर भी, ऑप्शन डी राइट। 36 क्वेश्चन की अगर मैं बात करती हूँ तो अगर मैं इसे जोड़ूंगी तो मेरा ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर होगा। देखिए ये फिगर इससे मिल रही है, ये 2 ट्रायंगल्स इधर आ गए और ये वाला ट्रायंगल ये वाला है। 37 से 40 फिगर हमने हिडन फिगर ढूंढनी है, तो हम इस फिगर को ढूंढते हैं। ये फिगर मुझे मिल रही है यहाँ पर, ये देखिए ध्यान से, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। 38 की बात करूँ तो ये फिगर मुझे यहाँ बनती हुई दिख रही है, तो मेरा ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। 39 की बात करती हूँ तो ये देखिए ये मुझे यहाँ और ये इस तरह से दिख रहा है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। 40 की अगर मैं बात करती हूँ तो ये देखो ये ऐसे ऐसे और ऐसे और इस तरह से ऐसे, और ये आपकी कंप्लीट फिगर एन की बन रही है, तो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। चलिए अब हम आते हैं अर्थमेटिक टेस्ट पे, यानी कि मैथ्स के सेक्शन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी ईयर्स सम ऑफ 1200 जो है वो 1800 में बदल जाएगा बेटा। इसका मतलब हमारा जो 1200 है वो प्रिंसिपल अमाउंट है और हमारा 1800 है एक्चुअल अमाउंट। तो हम क्या करेंगे, एक्चुअल अमाउंट में से 1200 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 600, जो कि हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट बराबर है PRT डिवाइडेड बाय, हो गया 100। तो यहाँ सिंपल इंटरेस्ट है आपका 600 और प्रिंसिपल अमाउंट है 1200, और हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ ईयर्स निकालना है। तो रेट हमारा कितना है, हमारा रेट है 5 और हमें ईयर निकालना है, और ये डिवाइडेड बाय 100 है। तो इसको हम यहाँ ले जाएंगे और टी की वैल्यू को रखते हुए 1200 और 5 को नीचे लेके आएंगे, ठीक है। तो जब हम इसका आंसर निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10 ईयर्स। तो ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्राइम फैक्टर निकालने हैं 640 के। 2 2 3 6 हो गया, 2 2 12, 2 8 16, 2 8, 2 4। तो ठीक है, अब हम यहाँ गिन लेते कितने, 1 2 3 4 5 6 7, 2 की पावर 7 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कोई नंबर है बी जो कि 10% कम है सी नंबर से और सी जो है 5% ज़्यादा है 150 से, तो कौन सा नंबर होगा देन बी इज इक्वल टू। तो सबसे पहले हमने 150 का 5% निकालना है, ठीक है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 15/2 जो है वो आ गया, उसका कितना है 5% जो उसका नंबर आता है। तो ये जो सी नंबर है वो 5% मोर है 150 से, तो जो हमारा 5% आया है उसको हम इसमें जोड़ देते हैं। तो ये हो गया 300 जमा 15, तो यानी 315 डिवाइडेड बाय 2 हमारा जो है वो सी आ गया। अब बात क्या आती है कि जो बी जो है वो 10% लेस देन सी है। सी हमारे पास निकला है बच्चों इतना, ठीक है, और सी 10% लेस है, तो हम क्या करेंगे, इसका 90% निकाल लेंगे। तो मुझे पता है जो बी है उसका 10% लेस देन है सी, तो हम क्या करते हैं, इसका सीधा 90% ही निकाल लेते हैं, ठीक है। और यहाँ 5 दूनी 10,
5 1 30, 5 3 15। तो हमारा आंसर आ रहा है 567 डिवाइडेड बाय 4। तो मेरा आंसर आ गया 141.75। ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों का सेम पेरीमीटर है। ये स्क्वायर है और ये रेक्टेंगल है, ठीक है। दोनों का पेरीमीटर सेम है, ठीक है, दोनों का पेरीमीटर सेम है। अगर साइड जो स्क्वायर की है वो 16 है। आपको पता है जब हम स्क्वायर का पेरीमीटर निकालते हैं तो साइड को किसे गुणा कर देते हैं? 4 से, क्योंकि उसकी चारों साइड्स बराबर है। और 2 गुणा लेंथ और 2 गुणा ब्रेड्थ होता है रेक्टेंगल का पेरीमीटर। 16 चौक 64 यहाँ पर आ गया। और लेंथ कितनी दे रखी है? 18, 18 दूनी 36 ये हो गया। और 2 लेंथ हमने निकालनी है, तो 2 लेंथ को हम इधर रखते हैं और 64 में से 36 को माइनस कर देते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 28। तो 2 लेंथ अगर 28 है तो 1 लेंथ जो है वो आ जाएगी आपकी 14। तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, अगर हम अपने डेस्टिनेशन पर 2:45 पर पहुंचते हैं आफ्टर ट्रेवलिंग 4.5 घंटे। 4 घंटे का मतलब होता है 4 घंटे और 30 मिनट, है ना। तो हमने इसमें से 4 घंटे माइनस करने, पहले हम 2 घंटे माइनस करते हैं। तो हमारे पास कितना समय आ जाएगा? दोपहर के 12 बजे आ जाएगा और 45 मिनट आ जाएगा। अब हम इसमें से भी 30 मिनट माइनस कर देते हैं। तो ये हमारा आ गया, कितना आ गया? 12:15। इसमें से अनदर हम 2 आवर्स और माइनस करेंगे। अब हमारे पास टोटल 4 घंटे माइनस हो गए। तो हमारे पास क्या समय आ गया? हमारे पास समय आ गया 10:15। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 कि 1/4 ऑफ बर्ड्स जो है वो रिवर के किनारे हैं और 1/5 है जो झुंड उनका वो नेस्ट में है, और बाकी बचे शेष जो 22 बर्ड्स हैं वो इधर उधर घूम रहे हैं। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ बर्ड्स विच आर इन नेस्ट? तो सपोज मेरे पास बर्ड्स की संख्या है x। अगर मैं टोटल संख्या मानूं तो x है। तो 1/4 ऑफ बर्ड्स जो कि रिवर बैंक पर है ये बन गए 1/4x, और जो नेस्ट में है ये कौन से हो गए बेटा? ये हो गए 1/5x। और वो कह रहे हैं रिमेनिंग 22 बर्ड्स हैं। इसका मतलब अगर मेरे पास x टोटल है उसमें से अगर मैं 1/4x और 1/5x इनको घटा देती हूँ तो मेरे पास 22 बर्ड्स शेष रह जाते हैं। तो ये मेरी इक्वेशन बन गई है। अब मैं इसको सॉल्व करूँगी। तो मैं सबसे पहले इसको जोड़ लेती हूँ। तो ये हो गया 5 चौक 20 और यहाँ आ गया 4 और 1 5, यानी 9/20x आ गया आपका सीधा, ठीक है। और यहाँ पर आ गया आपका 22। तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। हम पूरे को 20 से गुणा कर लेते हैं। उससे क्या आंसर आ जाएगा? 20x आ जाएगा, और इस 20 से ये वाला 20 कट जाएगा जब माइनस में आएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 9x बराबर आ गया 22 गुणा 20 यानी कि 440, ठीक है। अब 20 में से 9 गए, हमारे पास रह गया 11। 11 बराबर है 440। तो x हमारे पास कितना आ गया? 40 आ गया। तो हमारे पास संख्या कितनी हो गई? तो कितने बर्ड्स थे? x जो है उसने पूछा है कि कितने बर्ड नेस्ट में है। तो नेस्ट में हमारे पास कितने हैं? 1/5 है। तो 40 हमारे पास x आया था, तो उसको हम काट देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 8 40। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन द 6 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट लिखना है, तो हम कौन सा नंबर लिखेंगे? 6 अंकों का 9,99,999 और ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या है? वो भी यही होगा, 1 अंक कम होगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 9,0,0,0,0,0। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, दैट इज 9 लाख। नेक्स्ट सवाल है कि एक पार्क है, ये देखिए ये एक पार्क है और ये इसकी लंबाई है 1500 मीटर और इसकी चौड़ाई जो है 750 मीटर है। अब एक जो साइकिलिस्ट है इसके 4 राउंड लगाता है, ठीक है। तो हाउ मच टाइम विल ही टेक एट स्पीड ऑफ दिस, यानी हमें करना है, हमें पता है स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम को यहाँ ले जाएंगे तो टाइम हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो हमें पहले तो डिस्टेंस निकालना है, कितना निकालेंगे। उसके लिए हमें क्या निकालना है? चारों ओर की दूरी निकालनी है, तो दैट मीन्स पेरीमीटर निकालना है। तो पहले हम पेरीमीटर निकाल लेते हैं। पेरीमीटर क्या होता है? 2 गुणा लेंथ, ये हमारी लेंथ है, और 2 गुणा ब्रेड्थ, यही है ना हमारे। तो हम इसका निकाल लेते हैं। ये आ जाएगा आपका 3000 और ये आ जाएगा आपका 1500। तो टोटल आपका आ गया 4500 मीटर, ठीक है। तो क्योंकि हमारा जो स्पीड है वो किलोमीटर में है तो हम इसको किलोमीटर में बदल देते हैं बेटा, ठीक है। तो हमारा कितना आ जाएगा? 4.5 किलोमीटर उसका एक चक्कर है। तो वो कितने चक्कर लगाता है? वो 4 चक्कर लगाता है। तो 4 चौक 16 और ये आपका आ गया 18 किलोमीटर, ठीक है। यानी 18 किलोमीटर वो 4 राउंड में करेगा। तो अब हमने क्या निकालना है? टाइम निकालना है। तो टाइम कैसे निकलेगा? हमारा कितना है? हमारा डिस्टेंस है कितना है? 18 किलोमीटर और स्पीड कितनी है? 4.5 है।
तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा, आपका सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4 घंटे। तो हमारा सही उत्तर आ जाएगा 4 आवर्स। चलिए इसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो हम डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 1 को 6 से गुणा करेंगे, आंसर आ जाएगा 6। 15 में से 6 गए, हमारा आंसर आ जाएगा 9, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ डिवाइड करना है तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ 3 और 6 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना लेते हैं, गुणा कर देंगे इसको तो 10/6 माइनस 1/6 यानी कि 9/6 हो जाएगा, ठीक है। और ये हमने डिवाइड का निशान, तो जब हम डिवाइड का निशान हटाएंगे तो 3/8 इसका उल्टा हो जाएगा, 6 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा, 3 3 9, 2 3 6, 2 चौक 8, तो हमारा आ गया 3 को भी 3 से काट दो तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/4, ठीक है। अब 1/4 में क्या जोड़ना है, हमें जोड़ना है 5/8। हम फिर से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना लेते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा 2/8 जमा 5/8 दैट इज इक्वल टू 7/8। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। अब हमने इसे मल्टीप्लाई करना है तो पहले हम डेसिमल उठा देते हैं, तो ये आ जाएगा 100, इसका डेसिमल उठाएंगे तो 100। टोटल 0 कितने हो गए, 1 2 3 4, तो हम यहाँ संख्या लिखेंगे, ठीक है, और 4 1 2 3 4 स्थान छोड़ के डेसिमल लगा देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सम ऑफ HCF और LCM निकालना है, तो चलिए सबसे पहले हम HCF निकालते हैं। 45 को 60 से डिवाइड जाएगा हमारा, 15 को 45 से 15 दिया 45, तो हमारा HCF आ जाएगा 15, क्योंकि है ये 75 का फैक्टर्स भी है, तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया 50। अब निकालना है LCM। जब हम इसका निकालते हैं तो हमारा आंसर आता है 180 गुणा 5 18 95, 900 आ जाता है हमारा इसका आंसर। तो 900 और 15 को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 915, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी ब्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर अ वॉल। अब वॉल की दे रखी है लेंथ और उसकी हाइट भी दे रखी है और कितनी ऊंचाई है, ठीक है। इफ ईच ब्रिक मेजर इतने थे, हमने क्या करना है, जो वॉल का वॉल्यूम है डिवाइडेड बाय लेंथ की मेजरमेंट, उसे डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाती हैं। तो लेट्स स्टार्ट। वॉल की कितनी 8 मीटर है ना, तो देखो ब्रिक सेंटीमीटर में, तो उसको कन्वर्ट कर लेंगे। 8 किस में बदल जाएगा 800 में, 6 किस में बदल जाएगा 600 में, और यहाँ पर आ जाएगा 22.5। तो 22.5 को अगर हम इसको ऐसे रखते हैं और 25 गुणा 11.25 गुणा 6, तो यहाँ अगर डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा, इसका डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पर 100 आ जाएगा, यहाँ से यहाँ। अब हम इसको काट लेते हैं, तो इसका जो आंसर आएगा तो 225 एक कम और ये हो गया 225 पंजे 5 आ गया। नेक्स्ट हम करते हैं 25 एकम 25, 25 दूनी 50 और 30 बचे यहाँ पर, 25 या 75 सॉरी 25 या 75 और ये आ गया 2, यानी हमारे यहाँ तो आ गया 32। 6 एकम 6 और यहाँ पर आ गया आपका ये, और फिर आएगा हमारा 5 दूनी 10, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ गया 32 गुणा 20 गुणा यानी कि 64। सो आपको नंबर ऑफ ब्रिक्स चाहिए, तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो डिवाइड करना है 0.9 को डिवाइड करना है हमें इसको से। पहले हम 3 को 3 से गुणा करते हैं, आंसर आएगा 9, क्योंकि डेसिमल 2 बार आ रहा है तो 2 स्थान छोड़ के लगेगा डेसिमल, ये आ गया हमारा, ठीक है। अब हम इसको खोलते हैं पहले, तो ये हो गया 9/10 डिवाइडेड बाय, अब ये क्या है, ये है 9/100, बस कर लेंगे इसको 9/10 डिवाइड कीजिएगा मल्टीप्लाई 100/9, यहाँ से 9 कटे 9 से 9 कट गया, आंसर क्या आ गया आपके पास 10। ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कौन सा है जो 25 के बराबर नहीं है। देखो यहाँ से काटेंगे 25 आएगा और ये 25 के बराबर है, इसको काटेंगे 5 आएगा, 20 और 5 25 होता है, ठीक है। अब ये 5 दूनी 10 और 5 ये भी 25 होता है, इसको करेंगे तो 24 और जमा 2 ये तो होता है 26, तो हमारा ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि 5% ऑफ 10% ऑफ 175 ग्राम, तो 175 ग्राम, पहले तो हम इसका 10% निकाल लेते हैं, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 5 35, यानी कि 35/2 आ गया, ठीक है। अब 35/2 का क्या निकालना है, 5% और, चलिए अब इसका निकालते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 7 35, तो 7/4 दूनी 8 आया। तो अगर इसको डेसिमल में करेंगे तो आ जाएगा 0.875 राइट आंसर।
चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है, पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। 11 या 33, 33 और 7 हो गया 40/11 गुणा 11/5, तो ये तो आ गया 8, यानी इसका तो आंसर आ गया 8। 8 डिवाइडेड बाय 3x/7 इज इक्वल टू 4/3। तो अब हम इसको खोलते हैं तो मल्टीप्लिकेशन का साइन हो जाएगा, 7 ऊपर आ जाएगा, 3x नीचे आ जाएगा और 4/3। अब 3x को हम यहाँ ले जाएंगे और इस 3 को हम यहाँ ले आएंगे, ठीक है। तो 12x हमारे बराबर में आ गया, 12x बराबर है 3 गुणा 8 गुणा 7, तो x की वैल्यू आ गई, इसको डिवाइडेड बाय 12, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, तो आंसर आ गया 14। तो x की वैल्यू आ गई 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित ने एक टेबल खरीदी, यानी कि हमारा कॉस्ट प्राइस जो है वो है 1200 रुपये। स्पेंड 200 ऑन रिपेयर, यानी अब उसने टोटल पैसे लगाए, अब उसके पास 1400 लग गए उसका चेयर पे, ठीक है। और उसने सोल्ड किया, यानी कि सेलिंग प्राइस है आपका 1680। तो आप देख रहे हैं सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, इससे तो प्रॉफिट हुआ है। तो उसने बोला है प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज, तो हम प्रॉफिट का परसेंटेज का फार्मूला लगाएंगे, जो होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100, बस। और क्या करना है, सेलिंग प्राइस है 1680, उसमें से 1400 घटाएंगे, आंसर आ जाएगा आपका 280। और अब इसमें कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, क्योंकि वो भी जोड़ेंगे जो उसने मरम्मत में लगाए हैं 1400, और उसको हम 100 से गुणा कर देंगे, 0 से 0 काटेंगे, 14 कम 14, 14 दूनी 28, हमारा आ गया 20%। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 20% प्रॉफिट। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर, ठीक है। तो हमारा आ गया 99,99,999। अब इसमें से हमने 1000 घटाना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, 99,98,999, यानी कि हम आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द अप्रॉक्सीमेटेड रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन इन होल नंबर। हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम राउंड ऑफ कर देते हैं, इसको 49.6 है तो हम इसको 50 मान लेते हैं, और इसे नियर अबाउट 10, तो ये हमारा आ गया 500 माइनस 7 यहाँ मान लेते हैं, और यहाँ मान लेते हैं क्योंकि 0.5 से ज़्यादा है तो 30 मान लेते हैं, तो ये हो गया 210, और यहाँ हम राउंड ऑफ कर देते हैं 5 पे, और इसको राउंड ऑफ करते हैं 20 पर, तो ये आ गया 100। तो मुझे 210 और 100 यानी कि 310, 500 में से 310 माइनस करने हैं, 500 में से 300 माइनस कर 200, 200 में से 10 और माइनस के 190, तो हमारा आंसर आ जाएगा 190। अब हम आते हैं पैसेज पे। हेमा ले ऑन हर बेड स्टेयरिंग एट द स्टार्स स्टक ऑन द सीलिंग ऑफ हर रूम। शी वॉज अपसेट एज नन ऑफ द क्लोथ सीम टू फिट हर। उसके पास कोई कपड़े जो उसको फिट नहीं आ रहे थे। शी वोर देम अगेन वन बाय वन बट दे वर ईदर टू टाइट और टू शॉर्ट. A cupboard full of clothes and she could not wear any of them. She then had a bright idea. Her eyes lit up and she ran to her mother's room. Ma, I need new clothes, she said, but only after I donate all my old clothes to charity. मतलब दया के लिए दूसरों को बांटना. No more amazing मतलब collection of clothes. Her mother smiled and hugged her, and she did have a kind daughter. First option है Hema laid on her bed because she was wondering what to wear. ठीक है. She could not wear any of her clothes because none of them fitted her. Synonym of the word amazing. Amazing का मतलब होता है collection, collecting. हेमा कैसी लड़की थी? चैरिटेबल थी, दयालु थी. ठीक है. नेक्स्ट है अपोजिट ऑफ द वर्ड डोनेट. डोनेट होता है देना और इसका अपोजिट होता है लेना, यानी कि रिसीव करना. Next paragraph है traveling is both recreational and educative. It has always been regarded as an important part of education. In Europe, a young man is considered fully educated only when he has traveled through many countries of Europe. In ancient India also, our sages, यानी कि साधु संत, understand the great value of traveling. They made it pious duty, पवित्र duty of all to visit the various pilgrim center. Pilgrim center कौन से होते हैं? तीर्थ स्थान. Situated in different parts of the India. This encourages the feeling of oneness among Indians. तो क्वेश्चन है इट इज़ इंपॉर्टेंट टू डैश इफ वन वांट्स टू गेट रियल एजुकेशन ट्रैवल. विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सिनोनिम ऑफ रिक्रिएशन. रिक्रिएशन मतलब मनोरंजन, थ्रिलिंग, ये आ सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विजिटिंग डैश सेंटर वॉज कंसिडर्ड होली पिलग्रिम सेंटर्स. पीपल हैव अ फीलिंग ऑफ वननेस विद अदर्स इफ दे ट्रैवल अलॉट. अ सेज इज अ पर्सन हु इज लर्नड मैन. ठीक है, ज्ञानी.
नेक्स्ट आते हैं पैसेज 3। फायर इज टू ब्लेम फॉर द लॉस ऑफ काउंटलेस लाइफ एंड बिलियंस ऑफ रुपीज ईच ईयर एंड एवरी ईयर। फायर फाइटर्स हेल्प प्रोटेक्ट पीपल एंड देयर प्रॉपर्टी फ्रॉम इंजरी एंड डैमेज। दे पुट देयर लाइफ ऑन द लाइन, मतलब अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी कर देते हैं। Every time they respond to a call, while on a duty, firefighter must be ready to respond in a matter of minutes to just about any disaster that may occur at every fire scene होना था ना। A superior fire officer take command and direct the job of all people at the scene. Some firemen connect the hose line. Hose line होती है वो जो पानी की पाइप होती है, to hydrants जहाँ से पानी की वाटर फ्लो आता है। Other manually operate the pumps. Manually मतलब हाथ से वो पंप को चलाते हैं to send water to the hoses. Team of firefighter also operate ladder. आपने देखा होगा सीढ़ियाँ भी होती हैं दमकल केंद्र से जब लोग आते हैं ना, तो used to reach the distance high in the air. नेक्स्ट है which one is not true about firefighter. they brave होते हैं, हाँ जी। they often put their life in danger, ये भी ठीक है। they never put their life in danger, तो ये गलत है। वो हमेशा अपनी खतरों के खिलाड़ी होते हैं, खतरों में रहकर दूसरों का जीवन बचाते हैं। नेक्स्ट है फायर फाइटर हैज़ टू प्रिपेयर टू एक्सटिंग्विश फायर इन मिनट्स, मिनट्स में उनको आग बुझानी होती है। तीसरा है फायर फाइटर पुट देयर लाइफ ऑन द लाइन, मतलब अपनी ज़िंदगी को खतरे में डालते हैं। दैट मीन्स दे पुट देयर लाइफ इन डेंजर। नेक्स्ट है टू ऑपरेट मैनुअली का मतलब होता है हाथ से काम करना, यानी कि वर्क विद देयर हैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द वर्ड अकर मीन्स द हैपन होना, ठीक है। चलिए आज के लास्ट पैसेज पे आते हैं। टू बी फिट एंड हेल्दी यू नीड टू बी फिजिकली एक्टिव। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द सीरियस डिजीज सच एज ओबेसिटी, हार्ट डिजीज, कैंसर, मेंटल इलनेस, डायबिटीज, आर्थराइटिस। Riding a bicycle regularly is one of the best way to reduce your risk of health problem associated with the sedentary lifestyle. Sedentary का मतलब होता है जिसमें ज़्यादा मूवमेंट ना हो। Cycling is healthy, low impact exercise. Low impact का मतलब होता है इसमें ज़्यादा पसीने वसीने नहीं आते, इतनी फिजिकली स्ट्रेस नहीं होती। That can be enjoyed by the people of all age, from the young children to the older one. आपने देखा होगा बूढ़े लोग भी साइकिल चलाते हैं। It is also fun, cheap and good for environment. Riding to work or shop is one of the most time efficient way to combine regular exercise with everyday routine, as estimated 1 billion people ride bicycle every day for transport, recreation and sports. Cycling is a good way to reduce weight as it builds muscles and burn body fat. Research suggests that by cycling for half an hour every day we can shed at least 5 kilo of weight in a year. So ये पैराग्राफ था। अब इससे रिलेटेड करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। द मेन फोकस ऑफ द पैसेज इज टू टेल अस द एडवांटेज ऑफ। एडवांटेज किसकी चाहिए हमें? साइकिलिंग की चाहिए, एक्सरसाइज की, दैट इज आएगा एक्सरसाइजिंग। साइकिलिंग नहीं आएगा इसमें, साइकिलिंग तो उसने एक एग्जाम्पल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द राइटर से साइकिलिंग इज गुड फॉर एनवायरमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इट डज नॉट एमिट अनहेल्दी गैस, ठीक है, क्योंकि साइकिल चलाने से कोई भी गैस का या धुएं का प्रदूषण नहीं होता। इट कैन बी रन विदाउट पेट्रोल एंड डीजल, यस, साइकिल को चलाने के लिए कोई पेट्रोल डीजल नहीं चाहिए। इट डज नॉट पॉल्यूट एयर, ये भी सही है। इट कैन बी राइडन बाय ऑल एज ग्रुप, तो इसमें ये जो ऑप्शन है ये हमारा इन्वायरमेंट से रिलेटेड नहीं है, है ना, तो यहाँ पे ये आएगा। नेक्स्ट है द वर्ड विच मीन्स अपोजिट ऑफ द वर्ड सेडेंट्री। सेडेंट्री का मतलब होता है लेथार्जिक लाइफस्टाइल, एक्टिव ना हो, तो इसमें हम कह सकते हैं हमारा जो आंसर होगा इसका अपोजिट वर्ड होगा एक्टिव, क्योंकि लेजी होता है सुस्त, इनएक्टिव भी सुस्त होता है। और ये जो वर्ड है डेस्क बाउंड, इसका मतलब है कहीं बैठ के काम करना, निश्चित रूप से जिसमें बैठना ज़्यादा होता है, तो वो भी लेजीनेस को दिखाता है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल को दिखाता है, तो हमें अपोजिट दिखाना है, तो हमारा वर्ड हो जाएगा एक्टिव। लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है? जिसमें ज़्यादा स्ट्रेस या स्ट्रेन नहीं पड़ता, नॉट टायरिंग। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है रेगुलर साइकिलिंग हेल्प अस इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। देखो साइकिलिंग से रिड्यूस फैट होता है, कंबाइंड फन विद द वर्क है, प्रिवेंट सीरियस एक्सीडेंट एंड रिमेन हेल्दी, तो इसका कोई भी मतलब नहीं है प्रिवेंट सीरियस एक्सीडेंट से। तो चलो बच्चों, इसके साथ आज की वीडियो होती है समाप्त। आज हमने 2020 का पेपर किया। अगली वीडियो में मैं 2021 का पेपर लेकर आऊंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।